Hey guys, welcome back to my channel. And today we will start chapter number 10, that is financial market. ये जो चैप्टर है ना, ये 7 मार्क्स और 8 मार्क्स दोनों में से किसी एक में आ सकता है. ठीक है, इधर 7 और 8. ओके, नाउ लेट्स सी टॉपिक टू बी कवर्ड कि क्या क्या टॉपिक है जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में. सबसे पहला है फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट, दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. Second, money market का concept. Third, capital market and its types, that is primary and secondary. Fourth one is stock exchange functions and trading procedure. Fifth one, SEBI objectives and function. ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में जब आपके पास बुक होगा, जब आप जो भी आप बुक यूज़ करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़ के, ठीक है, अगर वो एनसीईआरटी पुराना होगा तब तो ये टॉपिक्स मिलेंगे. अगर वो नया होगा, ठीक है, रिसेंट एडिशन का होगा तो वो उसमें टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, बाकी जो भी अभी बुक्स हैं इसमें ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल है. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक रिसेंटली डिलीटेड था. ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है. ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ये बहुत टफ है बच्चों के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं वह फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. यहाँ फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट दिख रहा है और उसका फंक्शंस एंड टाइप्स है उसको हटा दिया गया. ठीक है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे मनी मार्केट के. ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे. ठीक है, ये भी डिलीटेड है. और मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट का जो मेथड है, ठीक है, वो भी डिलीटेड है. चलो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. चलो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें. सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. ये सारे अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये जो टर्म्स है ये सुने होंगे. सेवर्स एंड बोरोवर्स. फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड बॉट. It acts as a link between surplus and deficit units and bring together the borrowers and the lenders. ठीक है, अब आपको नया नया टर्म्स दिख रहा होगा, सरप्लस, डेफिसिट, ठीक है, लेंडर्स, ये सब नया नया वर्ड. ठीक है, अब चलो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है. ऑब्वियसली एक तरह की मार्केट, एक तरह का प्लेस है. ठीक है, क्या करता है ये प्लेस में, क्या बेचता है ये. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक तरह का लिंक क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? लिंक क्रिएट करता है, जोड़ता है. किसको? सेवर्स को और बोरोवर्स को. सेवर्स मतलब जो पैसा बचाते हैं, ठीक है, और बोरोवर्स मतलब जो पैसा उधार लेते हैं. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स को, सिक्योरिटीज़ को, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब को बेचा और खरीदा जाता है. इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सरप्लस, सरप्लस मतलब जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है, और डेफिसिट मतलब जिसके पास कम है. इसका मतलब क्या हुआ? इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सरप्लस, जिसके पास ज़्यादा है और जिसके पास कम है, दोनों के बीच के लिंक को क्रिएट करता है. और जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो पैसा उससे लेता है. किसको देने के लिए? जिसके पास कम है. ठीक है, इसका मतलब इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स एंड ब्रिंग टुगेदर, दोनों को साथ मिलाता है. किसको? उधार लेने वाला और उधार देने वाला, दोनों को साथ मिलाता है और पैसे का ट्रांजैक्शन करता है. कौन? फाइनेंशियल मार्केट. ओके, चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये चीज़ देखते हैं. चलो आप मुझे बताओ, पैसा अभी देखोगे तो सबके पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ दिखता है आपको? सबसे ज़्यादा पैसा, बचा हुआ पैसा, क्या हाँ छुपा छुपा के रखा हुआ पैसा कहाँ दिखता है? घर पे दिखता है. ठीक है, कहाँ दिखता है? हाउस होल्ड में दिखता है. घर की मम्मी, ठीक है, घर में कोई अगर है जो पैसा बहुत सेव करता है, कहीं छुपा के रख दिया, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ है? वो पैसा हाउस होल्ड में है. कौन से सेक्टर में है? हाउस होल्ड सेक्टर में है. ठीक है, और पैसे की ज़रूरत किसको सबसे ज़्यादा पड़ती है? प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ना, पैसे की ज़रूरत किसको सबसे ज़्यादा पड़ती है? बिजनेस को पड़ती है सबसे ज़्यादा. बिजनेस, कंपनीज, ये सबको पड़ती है. ठीक है, बिजनेस फॉर्म्स को पड़ती है. राइट, इसका मतलब पैसा ज़्यादा किसके पास है? सरप्लस किसके पास है? हाउस होल्ड के पास. डेफिसिट किसके पास है? कौन डेफिसिट में चल रहा है? बिजनेस वाला डेफिसिट, कमी में चल रहे हैं. ठीक है, अब पैसा सरप्लस के पास है,
हाउस होल्ड के पास है। सरप्लस पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड के पास है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी के पास बहुत सारे पैसे हो गए, उन्होंने बहुत पैसा बचा लिया, ठीक है। अब वो पैसा क्या करी? बैंक में डाल दी जाके। सोचिए बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा, ठीक है। और फिर आपकी बहन ने भी बहुत पैसा बचाया, तो वो और स्मार्टली वर्क किया। उसने कहाँ पैसा लगा दी? फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा दी, मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह में। अब हाउस होल्ड का ज़्यादा पैसा कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लगा देते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में लगा देते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, गोल्ड, सोवरेन गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। अब जो ये कमी है जिसके पास पैसे की, वो क्या करता है? वो ये पैसा जो है बैंक से लेता है, ठीक है। और बैंक उसके बदले क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, राइट। और कहाँ से पैसा लेता है? फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाता है। इसका मतलब लोगों को बेचता है शेयर, डिवेंचर, ठीक है, और वहाँ से पैसा उठा लेता है। और वही पैसा को मार्केट में घुमाता है, वही पैसा को मार्केट में घुमाता है, और घुमा के एक अच्छे रिटर्न के तौर पे किसको देता है? हाउस होल्ड को रिटर्न करता है। उसको ही क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। चलिए फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड बोरोवर्स। यहाँ पे बोरोवर्स कौन है? हु इज़ द बोरोवर? डेफिसिट, बिजनेस वाले बोरोवर है, ठीक है। सेवर्स कौन है? बचा कौन रहा है? ये बचा रहे, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होते हैं? बेचे और, यहाँ देखो, बेचे और खरीदे जाते हैं। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सरप्लस एंड द डेफिसिट यूनिट, जहाँ पे ये सरप्लस और डेफिसिट यूनिट मतलब बोरोवर और लेंडर जो है मिलके क्या करते हैं? काम करते हैं, लिंक की तरह काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो ये चैप्टर बड़ा इजी है, ठीक है। जो टफ टॉपिक्स थे वो तो हट गए, ऑलरेडी डिलीटेड है, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि 90% चांसेस रहता है कि उसी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन स्टिल ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। फिर से चलो रिकॉल करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट और ऑफ टू टाइप्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हैज़ ऑलरेडी बीन डिलीटेड, ठीक है। अब तो मनी मार्केट का जितने भी टाइप्स वगैरह है सब हट चुके हैं, ठीक है। चलो कैपिटल मार्केट है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट का प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं मनी मार्केट क्या है। भले ही टॉपिक डिलीटेड है लेकिन मनी मार्केट का मतलब पूछ सकता है, ठीक है। आपको केस स्टडी देके आइडेंटिफाई कर सकते, करने के लिए बोल सकते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। कैसा मार्केट है भाई? शॉर्ट टर्म फंड्स। थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसा मार्केट है? शॉर्ट टर्म फंड्स का मार्केट है। यूज फॉर पीरियड अप टू 1 ईयर, मतलब एक मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। मेनली इट इज अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। किसका सोर्स है? वर्किंग कैपिटल का सोर्स है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? रेगुलर डे टू डे खर्चे के लिए जो भी चाहिए पैसा, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए रेगुलर शॉर्ट टर्म के लिए, वो सारे आपके मनी मार्केट से उठा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स। शॉर्ट टर्म पीरियड्स मीन्स व्हाट? दैट इज पीरियड अप टू 1 ईयर। कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए है, मतलब फर्स्ट डे टू 365 और 366 वट एवर, ठीक है। और ये मेनली किस क्या सोर्स करता है? ये वर्किंग कैपिटल का सोर्स करता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है। अब कौन कौन इंस्टीट्यूशंस है जो मनी मार्केट यूज़ करते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, वो लोग को भी तो शॉर्टेज होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मनी मार्केट से पैसा लेंगे, ठीक है। और क्या है? एलआईसी है, ठीक है। क्या जीआईसी है? जीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा,
ठीक है। सो व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है विच इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, एंड शॉर्ट टर्म फंड्स मीन्स व्हाट? फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए है। मतलब 1 साल के बाद आपको, 1 साल कंप्लीट होने से पहले आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने लिया कि से 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो आपको 1 साल कंप्लीट होने से पहले आपको वो पे करना पड़ेगा, यू हैव ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, मनी मार्केट में। अब चलो देखते हैं कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है। भाई यहाँ पे 1 साल के लिए है तो ऑब्वियसली ये जैसे उसका उल्टा होगा, ठीक है। इट इज़ अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ये क्या कैसा मार्केट है जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देता है, ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए। इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो फंड्स रेज कर सकते हैं? शेयर से, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये सब में अगर पैसा लगाओगे तो लंबे समय के लगाना पड़ेगा। लंबे समय मतलब कितना? मिनिमम 10 ईयर्स, ठीक है, समझ में आया? बोथ आर इंटरलिंक्ड। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, पीरियड अप टू लॉन्ग ईयर मतलब कम से कम 10 साल, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट? देखो यहाँ पे देखा था ना, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट का फ्लोटेशन पार्ट जो है वो डिलीटेड है, लेकिन इसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो, प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, ठीक। क्या है प्राइमरी मार्केट? पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ अ मार्केट where companies and governments first sell newly created securities directly to investors to raise capital, and they utilizes these funds for investments in building machinery and plants. For example, एक फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन एकदम न्यू है, ठीक है, या फिर ओल्ड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत है क्या करने के लिए? प्लांट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी? इस कंपनी में कोई जानता तो है नहीं, तो वो क्या करेगी ना, अपनी कंपनी का नया शेयर, ठीक है, जो कहीं मार्केट में पहले नहीं निकला है, ठीक है, न्यूली शेयर्स जो है, सिक्योरिटीज़ जो है वो मार्केट में उतारेगी, ठीक है। अब मार्केट में उतारेगी, अब मार्केट में उतारने के बाद क्या होगा? अब जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा, ठीक है। और ये क्या है, कैसे मार्केट में निकालती है? आईपीओ के थ्रू मार्केट में निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू निकालती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि 14, मिनिमम 14 लेना पड़ेगा आपको शेयर्स, एक शेयर का दाम है 1000 रुपीज़, तो मिनिमम 14 मतलब कितने का इन्वेस्टमेंट होगा? 14,000 का एक बार में आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक शेयर बेच रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट में आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा। सो क्या है? इट इज़ अ मार्केट वेयर कंपनी इज एंड गवर्नमेंट फर्स्ट सेल न्यूली क्रिएटेड सिक्योरिटी। एकदम नया सिक्योरिटीज़ है, ये अभी लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन एकदम आईपीओ के लिए आया है, एकदम नया है, ठीक है। ये किसको बेचता है? इन्वेस्टर्स को बेचता है, ठीक है, टू रेज कैपिटल, ताकि पैसा मिले कंपनी को, और कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट्स करती है। प्राइमरी मार्केट आर ऑल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। इसमें क्या है? प्राइवेट कंपनी क्या करती है? सेल करती है अपना ब्रांड न्यू स्टॉक, किसको? पब्लिक को, पहली बार पब्लिक को सेल करती है। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगी, ठीक है। और भी क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है, गवर्नमेंट अपना बॉन्ड्स जो है वो क्या करती है? मार्केट में छोड़ देती है खरीदने के लिए, ठीक है, फिर लोग खरीदते हैं लास्ट में जब हो जाता है, ठीक है, जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो वापस बेच देते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मार्केट दैट फर्म्स सेल न्यू स्टॉक्स बॉन्ड्स टू जनरल पब्लिक। ये किसको बेचती है? इन्वेस्टर्स को बेचती है, जनरल पब्लिक को बेचती है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल आईपीओ का। देखो ये क्या, एक आईपीओ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस आईपीओ विल ओपन ऑन 8 दिसंबर 2025। किसका आईपीओ है? वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड का आईपीओ है। प्राइस रेंज कितना है? एक का प्राइस है 185 to 195। देखो प्राइस रेंज अभी तक ये नहीं हुआ है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, बस यहाँ से स्टार्टिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना पड़ना पड़ेगा? 14,060। मिनिमम क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा? 76, ठीक है। ओपनिंग डेट दिया हुआ, क्लोजिंग डेट 10 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है,
लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के बारे में सर्च करेंगे, ठीक है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो क्या करेंगे, इसमें इसको बाई करेंगे, और ये बाई करने के बाद क्या करेगा, ये कंपनी उस पैसा से इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्राइमरी मार्केट का, ठीक है। अब ये प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है। मान लो कि मैंने खरीद लिया, ठीक है, मैंने खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या हुआ कि कंपनी जो है खरीदने के बाद वो लिस्टेड हो गई, किसमें, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। अब लिस्टेड होने के बाद क्या करेगी, अब ये चली जाएगी सेकेंडरी मार्केट में। क्यों, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में नया शेयर इशू होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इशूड को इशूड किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बारे में आप लोग देखते हैं। चलो आई होप आप लोग को बहुत कुछ समझ आया होगा उससे। सो एक बार देख लेते हैं फिर से। इट इज़ अ मार्केट दैट फर्म सेल्स न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू जनरल पब्लिक, ठीक है, आईपीओ के थ्रू बेचती है, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी मार्केट में चलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जाने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल XYZ नाम का एक आईपीओ है जो कि मार्केट में आया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये आईपीओ खरीदा। तो आईपीओ कहाँ बेचा जाता है, प्राइमरी मार्केट में। कहाँ बेचा जाता है, प्राइमरी मार्केट में। जब ये बिक गया तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया, ठीक है। बिक गया तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया तो अब इसको किसने खरीदा होगा, इन्वेस्टर ने खरीदा होगा ना, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर्स ये ने खरीदा होगा, अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा इसको दे दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करके क्या ये हमेशा जिंदगी भर अपने पास रखेगी, नहीं। अब मान लो इसको बेचना है तो किसको बेचेगी, कंपनी को, नहीं। अब कंपनी का कोई मतलब नहीं है उससे। अब ये चल जाता है सेकेंडरी मार्केट में, ये जो स्टॉक है ये लिस्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। अब ये जो है, अब मान लो ये जो इसने लिया था इसमें आईपीओ, अब ये बेच दिया सेकेंडरी मार्केट में XYZ। अब किसी को खरीदना हो, बहुत सारे जनरल पब्लिक है, किसी को भी खरीदना हो तो वो क्या करती है, वो परचेज करती है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जब शेयर जो है वो लिस्ट हो जाता है तो वो आ जाता है सेकेंडरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट में ये इन्वेस्टर है, ये भी इन्वेस्टर है, मतलब दो इन्वेस्टर्स के बीच में बातें होती है। यहाँ पे कंपनी को अब कोई मतलब नहीं है, कंपनी को बस स्टार्टिंग में अपना सामान बेचना था, बेच के चली गई, दुकान से अपने सामान निकाल दिया तो दुकान से निकल गया सामान, ठीक है। अब वो दुकान में वापस नहीं जाएगा, ठीक है। अभी इन्वेस्टर्स अपना अपना देखते हैं, डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़ता और घटता है, ठीक है, उसी हिसाब से वो बेचते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मार्केट में। चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट इज ए मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। जो शेयर ऑलरेडी इशू हो चुका है उसी को बेचती है, खरीदती है। सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली। मैंने क्या बताया आपको, अब एक बार दुकान से सामान निकल गया तो अब दुकान वाले का कोई मतलब नहीं है। सो एक बार आईपीओ से निकाल दिया, ठीक है, शेयर्स बेच दिया, तो अब लिस्ट होने के बाद उसको कोई मतलब नहीं, कंपनी का कोई मतलब नहीं है, अब मार्केट में ही सिर्फ शेयर्स घूमेगा, ठीक है। चलो तो क्या होगा, सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली, दैट इज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सोल्ड सिक्योरिटीज टू अदर इन्वेस्टर्स। अब एक इन्वेस्टर्स जो है दूसरे इन्वेस्टर्स को क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। जिसको खरीदना होगा, मान लो मुझे शेयर खरीदना है, ठीक है, और XY नाम का एक आदमी है, उसके पास वो शेयर है, तो उसे खरीद लो, ठीक है। इसका मतलब सिंपल, इसमें एक ही फंडा है, सिंपल है, नीड ऑफ कैश। एक पहला इन्वेस्टर है जिसको कि ना पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब इसने अपना पैसा जो है मार्केट में छोड़ के रखा है, ठीक। अब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो अब दूसरे एक और आदमी इन्वेस्टर 2, उसको वही शेयर खरीदना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्रोकर के पास जाएगा और ब्रोकर ये दोनों को मिलाएगा, ठीक है। अब जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दे देगा, जिसको शेयर की ज़रूरत है उसको शेयर दे देगा। ये कहाँ होता है, ब्रोकर के थ्रू ये सारा चीज़ कहाँ होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। समझ में आया, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। इजी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इजीली आपसे हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर एवरीबडी, स्टडी हार्ड।